हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। और इससे पिछले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के टाइप्स हमने जाने। ट्राइंगल्स क्या होता है, द क्लोज फिगर बाय थ्री साइडेड आर कॉल्ड ट्राइंगल। और हमने कॉन्ग्रेंसी के बारे में जाना। कोई दो फिगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इसका मतलब एज इट इज फोटोकॉपी। फोटोकॉपी इज द सफिशिएंट वर्ड ऑफ डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी। फोटोकॉपी मींस एग्जैक्ट डिट्टो, वैसा का वैसा। मींस कोई दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट है तो उन दोनों ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। और ये सारी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ये सभी बातें। और तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। देखो चलो अब बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। तीन प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी पढ़ी? हमने एक तो पढ़ा एस ए एस रूल, कॉन्ग्रेंसी का एस ए एस रूल। क्या कहता है एस ए एस रूल? यदि कोई दो ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और ये पी क्यू आर, तो यदि कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, कोई भी दो ट्राइंगल की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी इक्वल हो पी क्यू के और बी सी इक्वल हो क्यू आर के, और एंगल इंक्लूडेड एंगल मतलब इनके बीच का एंगल, दो एस ने एक ए को बीच में जकड़ रखा है तो मतलब बीच वाला एंगल, बीच वाला ये इसके इक्वल कर दिया आपने, ये इसके इक्वल बताई, तो इनके बीच वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। यदि ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल बाय एस ए एस रूल से क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो भाई सिपिसिटी रूल हम क्या जानते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। मतलब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ए सी इक्वल होगी किसके? पी आर के, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ए एस ए रूल। अब ए एस ए रूल क्या है कि गुरुजी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, यदि कोई दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसे इसी में हम बात करें एंगल ए इक्वल दे दिया आपको एंगल पी और एंगल बी इक्वल दे दिया एंगल क्यू, और इंक्लूडेड साइड मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और इंक्लूडेड साइड मतलब इनके बीच वाली साइड कौन सी? ए बी इक्वल हो किसके? पी क्यू के, तब दोनों ट्राइंगल बाय ए एस ए रूल से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्लियर है? और फिर इसी के साथ हमने एक और पढ़ी ए ए एस रूल। ए ए एस रूल एंगल एंगल साइड, यदि किन्हीं दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और एक कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तब भी दोनों ट्राइंगल बाय ए ए एस रूल से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे मान लो इसमें एंगल ए आपको दे दिया एंगल पी और एंगल बी आपको दे दिया एंगल क्यू, और कोई भी साइड जैसे मान लो बी सी इक्वल दे दी क्यू आर के या फिर ए सी इक्वल दे दी पी आर के। ठीक है। कोई भी जैसे मान लो मैंने लिख दिया AC equals to PR, then we can say that both triangle are congruent by AAS rule। AAS रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पिछले वीडियो में, इनको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया अच्छे से। और अब एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टियों को कैसे यूज में लेकर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो देखो, कैसे कॉन्ग्रेंसी काम आती है। कोई भी दो ट्राइंगल को आप किन्हीं भी तीनों प्रॉपर्टियों के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, कोई भी एक प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जो भी आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है उसके बाद कि भाई ये इसके इक्वल या ये एंगल इक्वल, तो वो बाय सिम्प्लिसिटी रूल हम इनको प्रूव करेंगे। ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी। क्वाड्रिलेटरल, अब
उसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, और डिटेल से क्वाड्रिलेटरल के बारे में उसमें पढ़ेंगे। AC इक्वल्स टू AD, AC और AD आपको इक्वल गिवन है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, AB ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। सो दैट ट्राइंगल ABC, ABC इज कॉन्ग्रेंट ABD, ABD, इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो गिवन तो आपको क्या है गुरुजी, हमें गिवन है एक तो AC इक्वल्स टू AD, ये गिवन है। देखो जो भी ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम स्टेप में लिखते हैं, पहले गिवन जो होता है वो लिख देते हैं, फिर हमें क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है, क्या बताना है वो लिख देंगे, और फिर प्रूफ लिख देंगे। और यदि कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो बीच में कंस्ट्रक्शन भी लिख देते। तो AC इक्वल्स टू AD, और एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम लिख सकते हैं BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, ये दोनों एंगल इक्वल है, कौन से, ये और ये। इस एंगल को लिखा मैंने BAC और इस एंगल को लिखा मैंने BAD, ठीक है। ये तो हमें गिवन है, और टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है मुझे, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने, ABC और ABD। अब देखो इसका प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल में यदि देखे, देखो ये तो इसके इक्वल गिवन है, ये एक एंगल इक्वल, ये भी गिवन है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन साइड होगी, तो SAS रूल लग रहा है दोनों ट्राइंगल में, SAS, तो बाय SAS रूल बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना है। तो लिख दो बस, अब इसी को लिखना भी आना चाहिए, प्रॉपर लिखना आना चाहिए ज्योमेट्री में। देखो मैंने लिखा AC इक्वल्स टू AD, क्यों, गिवन है, और गुरुजी एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB, ये भी क्यों, गिवन, और गुरुजी AB इक्वल्स टू AB, AB इक्वल है किसके, AB के, ये क्यों, कॉमन साइड है, खुद खुद के तो बराबर होता ही है ना। तो क्या लिख देंगे, बाई SAS रूल ट्राइंगल, कौन कौन से, ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD, बस हमें तो तीनों प्रॉपर्टियों में कोई भी एक प्रॉपर्टी को चेक करना है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सेटिस्फाई करते ही फिर हम क्या बता देंगे, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट यदि मान लो इसमें और ऐसे पूछता कि भाई ये प्रूव करो BD और BC इक्वल है क्या, तब हम कह देते बाई सिम्प्लिसिटी रूल BD इक्वल्स टू BC। आपसे कह देता कि एंगल D और एंगल C ये इक्वल है क्या, तब भी हम बता देते भाई सिम्प्लिसिटी रूल एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। और आपसे कह देता कि AB एंगल B को भी बाइसेक्ट करती है, हाँ बिल्कुल, ये और ये भी एंगल इक्वल होंगे, क्यों, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए ना। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, सेम डिट्टो एज इट इज, वैसा का वैसा, मतलब सभी एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल और सभी कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल, क्लियर है। ओके बोलो, जय श्री राम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC, आपको गिवन है AD इक्वल्स टू BC, ओके। एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल इक्वल है CBA इस एंगल के, ठीक है। देन प्रूव दैट ABD और BAC ये आपको प्रूव करना है। तो देखो गिवन क्या है,
गिवन है आपको, एक तो AD इक्वल्स टू BC गिवन है, और एक गिवन है एंगल DAB इक्वल्स टू CBE। ये एंगल इक्वल गिवन है, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये इक्वल है। अब देखो हम बात करें यदि ट्राइंगल ABD इसकी हम बात कर रहे हैं, ABD इधर फोकस करना, देखो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा अभी। ABD और दूसरा कौन सा, BAC इनमें देखें तो ABD ये एंगल इसमें आ रहा है, ये एंगल इसमें BAC में ये एंगल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल गिवन है, ये कॉमन साइड होगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, SAS रूल। बस भाई SAS रूल, बोथ ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिंपल। फिर से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कॉमन और ये इक्वल गिवन, SAS। अब इसी को लिख देंगे, देखो टू प्रूव, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो गुरुजी हम लिख देंगे, एक तो AD इक्वल्स टू BC, क्यों, गिवन है, और एक एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ऐसे लिख दो या ये लिख दो, DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी क्यों, ये भी इक्वल गिवन है, और AB इक्वल्स टू AB कॉमन साइड, ठीक है, AB इक्वल्स टू AB, ये भी क्या है, कॉमन साइड। तो बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला तो प्रूव हुआ। अब BD इक्वल्स टू AC, देखो BD इक्वल्स टू AC, तो अब ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल वी कैन से दैट AC इक्वल्स टू BD, क्योंकि ये एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये हमने क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल BD और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, देखो तो वही हम लिख देंगे क्या, बाय सिम्प्लिसिटी रूल BD इक्वल्स टू AC, और दूसरा क्या कह रहा है, ABD मतलब ये एंगल, और BAC ये एंगल, ये भी इक्वल। तो जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल का तो ये एंगल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल है, ठीक है। सो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ये आपको प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव, क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट EB, AD और BC ये यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, ठीक है, आर इक्वल परपेंडिकुलर मतलब आपको ये इक्वल भी गिवन है, तो गिवन क्या क्या है कुछ, हमें गिवन है एक तो AD इक्वल है किसके, BC के, AD और BC इक्वल है, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल है। फिर और क्या कह रहा है, टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब आपको ये और ये इक्वल प्रूव करना है ना भाई, CD AB को बाइसेक्ट करता मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल कब हो जाएंगे, जब ये वाला ट्राइंगल
और ये वाला ट्राइंगल यदि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो आप कह देंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? देखो एक तो ये एंगल 90 डिग्री और एक ये एंगल इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो देखो ए ए ये इक्वल गिवन है, ए ए एस रूल लग जाएगा देखो। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करें तो टू प्रूव प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है गुरुजी हमें ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। देखो प्रूफ प्रूफ में क्या करेंगे गुरुजी, हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें गुरुजी, एक तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक तो ये दोनों एंगल जो है वो कितने कितने के हैं गुरुजी? 90 90 डिग्री के। और क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और थर्ड AD इक्वल्स टू BC, AD और BC एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो यदि ये इक्वल है तो ये क्यों इक्वल है? ये गिवन है। तो अब क्या लगाएंगे? बाई AAS रूल, AAS रूल ट्राइंगल OAD is congruent triangle OBC। और यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए देन बाय सीपीसीटी रूल क्या हो जाएगा गुरुजी? तब हम लिख देंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सो सी डी बाइसेक्ट्स ईपी। तो जो सी डी है, ये सी डी वो ए बी को क्या करती है? बाइसेक्ट। क्यों? ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। हर क्वेश्चन पर आप जय श्री राम बोलोगे, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा, पढ़ने लगोगे, मन लगेगा पढ़ाई में और अच्छे ऊंचाइयों तक जाओगे, जीवन में अच्छी तरक्की करोगे। क्यों? यहीं से धीरे धीरे सीखने लग जाओगे, खुद को खुद सुधारने लग जाओगे, खुद का ध्यान रखने लग जाओगे, तो जीवन में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो आप बोला करो जय श्री राम, जिससे आगे वाले जो और क्वेश्चन है वो भी आपसे इजीली होने लग जाएंगे। क्यों? आपके साथ फिर राम की ताकत और रहेगी, और राम की ताकत जिसके साथ हो जाए तो वो तो दुनिया में राज करता है, फिर देख लो। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? L and M are two parallel line intersect by another pair of parallel line P and Q seen in figure, so that A B C और C D E। मतलब आपको ये गिवन है, ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, और इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो यदि ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। भाई जो जेड की शेप में जो एंगल बनते हैं उन्हीं को तो अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और एक ये और ये भी तो पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी तो जेड की शेप में बन रहे हैं। और एक ये AC इक्वल्स टू AC कॉमन साइड हो जाएगी। देखो ASA रूल दिखाई दे रहा है, देखो दे रहा है। तो अब इसको लिखेंगे हम क्या? गिवन गिवन क्या है आपको गुरुजी? गिवन है लाइन P पैरेलल टू Q और लाइन L पैरेलल टू M। और टू प्रूव प्रूव क्या करना है गुरुजी? प्रूव हमें करना है
ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी डी। ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ, यदि हम प्रूफ की बात करें तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों यदि ट्राइंगल में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल्स टू सी ए डी, एंगल सी ए डी। क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एक हम बोल सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए सी, कॉमन साइड, कॉमन। और कौन सा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, बी ए सी इक्वल टू डी सी ए, डी सी ए। ये भी क्यों है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यदि कोई दो लाइन पैरेलल है और उनको एक लाइन कट करती है, तो जो जेड के शेप में बनते हैं ना, उनको ही हम क्या कह देते हैं? अल्टरनेट एंगल कह देते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है गुरुजी? प्रॉपर्टी लग रही है बाई ए ए ए एस ए, ए एस ए। भाई साइड जो है वो दोनों एंगल के बीच की साइड है, सो हम कह देंगे बाई ए एस ए रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी डी ए, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। सिंपल है। जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी वो उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो। आप सोचो, देखो देख कर ही पता चल रहा है कि भाई हाँ गुरुजी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये साइड कॉमन साइड, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ए एस ए रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, हेंस प्रूव। ठीक है, बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल इस एंगल ए की बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये आपको इक्वल गिवन है। मतलब एंगल क्यू ए बी लिख दिया, देखो गिवन एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है कि भाई ये जो लाइन है इस एंगल ए की बाइसेक्टर लाइन है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? और फिर क्या कह रहा है? बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल पर कोई एक पॉइंट बी है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। मतलब बीपी और बीक्यू ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू कितना गिवन है? 90 डिग्री। ठीक है, और सो दैट ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ वाला तो यहां से ही देख लेंगे हम, है ना। प्रूफ देखो, प्रूफ। अब यदि हम बात करें ए पी बी और ए क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल की, इन दोनों ट्राइंगल की यदि हम बात करें, देखो तो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्यों? कॉमन साइड गुरुजी, कॉमन। और ए गुरुजी एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है? 90 90 के है, तो ये भी इक्वल होंगे। अब और एक गुरुजी ये एंगल भी तो इक्वल गिवन है, तो ये रहा एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी। ये क्यों? ये गुरुजी गिवन। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही? एंगल, एंगल साइड, ए ए एस, तो क्या लिख देंगे? बाई ए एस रूल बोथ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए क्यू बी। दोनों ट्राइंगल क्या है?
कॉन्ग्रेंट है, और फिर बीपी इक्वल्स टू बीक्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। तो यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बीपी इक्वल्स टू बीक्यू, ये भी होगा बाय सिप्लिसिटी रूल, बाय सिप्लिसिटी रूल बीपी इक्वल्स टू बीक्यू, हैंड्स प्रूव। यही आपको प्रूव करना। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 AC इक्वल्स टू AE, AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD, BAD इक्वल्स टू EAC, EAC। एक तो आपको ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल गिवन है, ये और ये गिवन है, इक्वल गिवन है, ये और ये इक्वल गिवन है। ठीक है साहब। सो दैट BC इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू DE। ये जो प्रूव करना है ना, देखो जो प्रूव करना है क्या, BC इक्वल्स टू DE, BC और DE ये इक्वल है। तो ये हमें बता रहा है क्या, एक तो आप ये वाला ट्राइंगल लो और एक ये वाला ट्राइंगल लो। यदि आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल को यदि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप बाय सिंप्लिसिटी रूल बता सकते हैं BC इक्वल्स टू DE। ठीक है, तो अब देखो आपको गिवन तो क्या है जी, गिवन है हमें AC इक्वल्स टू ए, लिख दिया AC इक्वल्स टू AE और AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है। और एक एंगल, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। और टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है गुरुजी BC इक्वल्स टू DE, ये प्रूव करना है। तो इससे पता चल रहा कौन सा ट्राइंगल लेना है। देखो प्रूफ आपको क्या प्रूव करना है, BC इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू DE। तो एक तो ट्राइंगल ले लिया हमने ABC, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ABC और ADE। अब इनमें यदि हम देखें, देखो एक तो गुरुजी AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AD, सॉरी, ये आपको इक्वल गिवन है। और और गुरुजी हमें गिवन है AC इक्वल्स टू AE, ये भी हमें गिवन है। अब गुरुजी थर्ड साइड, थर्ड और कौन क्या इक्वल करें, देखो एंगल आपको गिवन है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल AAC, BAD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है। बट हम तो ट्राइंगल ये ले रहे हैं, मतलब हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल चाहिए, मतलब ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो जाए, ये इक्वल गिवन है। तो ये तो दोनों में कॉमन एंगल आ रहा है, देखो। तो यदि हम ये एंगल दोनों में ऐड कर दें, सेम साइड, यूक्लिड ने सिखाया 5th चैप्टर में, देखो तो यदि ये एंगल हम दोनों में ऐड कर दें तो फिर हमारे पास इधर ये एंगल आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा, मतलब काम हो जाएगा हमारा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये क्या है, CAD। तो लिख देंगे बाय एड एंगल CAD both side, then we get angle BAD plus angle CAD equals to AAC plus angle CAD।
हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये बी ए डी प्लस सी ए डी, बी ए डी प्लस सी ए डी, ये तो इसको तो क्या लिख देंगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू ए ए सी प्लस सी ए डी। इसको क्या लिख देंगे गुरुजी, इसको लिख देंगे ए ए डी, एंगल ए ए डी। अब देखो ये दो तो साइड इक्वल, एक इनके बीच का एंगल इक्वल, सो बाई एफ ए एस, देखो ये साइड इसके इक्वल, बीच का एंगल इक्वल और ये इसके इक्वल। भाई इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है गुरुजी, एस ए एस रूल। तो लिखेंगे बाई एस ए एस रूल, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी ई। सो बाय सिपिसिटी रूल, बाय सिपिसिटी रूल क्या हो जाएगा गुरुजी, तब हम कह देंगे बी सी इक्वल्स टू डी ई, हैंस प्रूफ जो हमें रिक्वायर्ड है वो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, आया समझ में? ओके बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या कह रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है वो इसका एक मिड पॉइंट है, मतलब ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो लिखो गिवन क्या क्या है, देखो ए पी इक्वल्स टू बी पी, ये आपको इक्वल गिवन है। और फिर क्या कह रहा है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के सेम साइड डी और ई दो पॉइंट है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, और गिवन आपको एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। एक तो ये इक्वल गिवन है बी ए डी, मतलब ये एंगल है, ये एंगल इक्वल गिवन है। और क्या एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ए पी ए, देखो ए पी ए ये एंगल और डी पी बी ये एंगल इक्वल है। तब आपको क्या प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है डी ए पी, डी ए पी, ये वाला ट्राइंगल देखो कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, एक तो ये वाला ट्राइंगल और ई बी पी, ई बी पी ये वाला ट्राइंगल, ये हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने, ठीक है। और अब इसमें देखो एक तो ये इक्वल, एक एंगल इक्वल, अब इस ट्राइंगल में तो ये एंगल आ रहा है और इस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है, जबकि ये दोनों तो इक्वल गिवन है, ये दोनों में ऐड कर दो, दोनों में सेम है। नहीं समझे, देखो अभी लिखते हैं प्रूफ, देखो प्रूफ लिखा, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ए बी पी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, एक तो गुरुजी हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी गिवन है, ये बी ए डी लिख दो या फिर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी लिख दिया हमने, ठीक है। और एक ए पी इक्वल्स टू बी पी, ए पी इक्वल्स टू बी पी, ये भी क्यों, ये भी गिवन है, ठीक है। मिड पॉइंट कह रहा है तो मतलब ए पी इक्वल्स टू बी पी हुआ। और थर्ड आपको क्या कह रहा है, थर्ड आपको कह रहा है एंगल डी पी बी या एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ये एंगल इक्वल गिवन है। और हमें इनके बीच वाला एंगल ये ई पी डी, ये हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो बाय एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड
then we get angle EPA plus angle EPD equals to angle DPB plus angle EPD। तो EPA देखो, EPA प्लस EPD, तो ये एंगल क्या हुआ, APD। ये एंगल, इस ये प्लस ये APD हो जाएगा। एंगल APD इक्वल्स टू, इसकी यदि हम बात करें DPB प्लस ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी BPE। भाई ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा, फिर ये प्लस ये कितना हो जाएगा, BPE। एंगल BPE। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है देखो, एंगल साइड एंगल, तो ASA लिख देंगे बाई ASA रूल, ट्रायंगल कौन सा था, DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। एक तो ये प्रूव हुआ, फिर AD इक्वल्स टू BE, AD इक्वल्स टू BE, तो बाय सिपिसिटी रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला, तो बाय सिपिसिटी रूल AD equals to BE. So by CPCT rule, AD equals to BE, hence proof। ये आपको प्रूव करना था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जय श्री राम। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। वो 8 क्या छपा नहीं था, तो इसलिए ये लिखा आपके लिए पहले। चलो जो गिवन वो सब लिख दिया। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एंगल सी आपको गिवन है 90 डिग्री की, ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम इक्वल्स टू बी एम, ये इक्वल गिवन है। डी एम इक्वल्स टू सी एम, ऐसे कह रहा है कि सी को एम से ज्वाइन कराते हुए आगे पॉइंट डी तक बढ़ाया और इस तरह बढ़ाया कि सी एम इक्वल्स टू डी एम हो जाए। ठीक है, तब प्रूव करना है ट्राइंगल AMC और BMD। एक तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन्हीं को ले लेते हैं। चलो तो प्रूफ देखो आप, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो एक तो देखो CM इक्वल्स टू DM, CM इक्वल्स टू DM, क्यों गुरुजी गिवन, शाबाश। और गुरुजी इस एंगल को मैं इक्वल बता सकता हूं क्या, बताओ। हाँ जरूर बता सकते हैं, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो लाइन एक दूसरे को यूं कट करती है, तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और CM DM AM BM कर दो, AM इक्वल्स टू BM, ये क्यों है गिवन। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है गुरुजी, SAS। सो बाय SAS रूल, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय सिपिसिटी रूल। तो हम लिखेंगे बाय सिपिसिटी रूल, एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM। ACM ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिए बाय सिपिसिटी रूल, क्यों, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये नहीं है।
हमने ट्राइंगल ए एम सी, देखो यहां से ए एम सी और बी एम डी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम ये कह देंगे। और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल हुई भाई, ये देखो जेड की शेप में एंगल बन रहे हैं तो ये अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल है मतलब ए सी पैरेलल टू बी डी, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इट इज ए अल्टरनेट एंगल, सो ए सी इक्वल्स टू बी डी, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल, पैरेलल, ए सी पैरेलल टू बी डी। और AC और BD पैरेलल हो गई तो एंगल C प्लस एंगल B कितना होगा, 180, सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल। ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हो गई और इनको एक लाइन कट कर रही है ऐसे, तो एक साइड के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा गुरुजी, 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल B, अच्छा हाँ, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, क्यों, सम ऑफ लिख देंगे, सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल। और इसमें जो एंगल सी है वो तो हमें 90 गिवन है, तो एंगल बी प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 90 को ट्रांसफर कर दिया, b इक्वल्स टू एंगल ये 180 माइनस 90, सो इक्वल्स टू इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एंगल बी यही कह रहा है डीबीसी इज ए राइट एंगल, तो 90 डिग्री आ गया, मतलब अब ये 90 हो गया। अब डीबीसी, डीबीसी चलो जो थर्ड की यदि हम बात करें तो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल ए सी बी, अब इन दोनों ट्राइंगल में बात करें, कौन कौन से ट्राइंगल में, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और तो ये 90 डिग्री हो गया और ये पैरेलल पैरेलल, चलो हाँ, इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं पहले यहाँ, तो बाई सिप्लिसिटी रूल ये और ये जो साइड है AC और BD ये भी इक्वल हो जाएगी। देखो इन दोनों ट्राइंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव कर चुके हैं तो बाई सिप्लिसिटी रूल इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ AC इक्वल्स टू BD, और अब ये इसके इक्वल एंगल ये 90 90 दोनों में सेम, और BC इक्वल्स टू BC कॉमन साइड, SAS रूल लग जाएगा। देखो तो लिखेंगे इसको, देखो क्या, तो एक तो AC इक्वल्स टू BD, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। और गुरुजी एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 90 के हैं, हाँ बिल्कुल। BC इक्वल्स टू BC, क्यों, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है गुरुजी, SAS बाई SAS रूल, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये इक्वल हुआ। अब देखो फिर लास्ट प्रूव करना CM इक्वल्स टू 1/2 AB। तो अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए हमने तो बाय सिप्लिसिटी रूल क्या लिख देंगे, बाय सिप्लिसिटी रूल हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू CD, AB और CD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अब इसको इसके नीचे ही ले आते हैं, देखो इधर ही,
तो क्या आया हमारे पास, सी डी, इसको लिखता हूं मैं, सी डी इक्वल्स टू ए बी, एक ही बात है ना, सी डी इक्वल्स टू ए बी, ऐसे लिख दिया मैंने। इस सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम इक्वल्स टू ए बी। और सी एम और डी एम, ये तो एम तो सी डी का मिड पॉइंट है, तो सी एम और डी एम ये दोनों तो इक्वल है, तो मैं इसको भी सी एम लिख सकता हूं, सी एम प्लस सी एम वुड बी टू सी एम इक्वल्स टू ए बी, और सी एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हुई। और आप इसके क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करें तो चीजें क्लियर होने लग जाएगी। आप अपने माइंड से एक बार डायग्राम को देखेंगे और सोचेंगे कि भाई मैं कैसे, कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज कर सकता हूं। यदि आप ऐसे सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको जरूर दिमाग में आएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन होने लग जाए तब आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा समझ आया। किसी भी क्वेश्चन में यदि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। क्लियर? ओके, बोलो जय श्री राम। थैंक यू।